जय श्री कृष्णा। धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं शिव महापुराण की कथा। हर हर महादेव। दंडकारण्य में शिव श्री राम के प्रति मस्तक झुकाते देख सती मोह तथा शिव की आज्ञा से उनके द्वारा श्री राम की परीक्षा। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा प्रजानाथ महाप्रयाग दयानिधि, आपने भगवान शंकर तथा देवी सती के मंगलकारी श्रवण कराया। इस समय पुण्य प्रेम पूर्वक उनके उत्तम यश का वर्णन कीजिए। उन शिव दंपति वहाँ रहकर कौन सा चरित्र किया था? तो ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने तुम मुझसे सती और शिव के चरित्र का प्रेम से सुनो। ये दोनों माता पार्वती और शिव लौकिकी गीत आश्रय ले नित्य निरंतर क्रीड़ा करते करते महादेवी सती को अपने पति शंकर का वियोग प्राप्त हुआ। ऐसा कुछ श्रेष्ठ बुद्धि वाले विधानों का कथन है, परंतु मुने वास्तव में उन दोनों का परस्पर वियोग कैसे हो सकता है? क्योंकि वे दोनों वाणी और अर्थ के समान एक दूसरे के सदा मिले जुले हैं, शक्ति और शक्तिमान तथा है। फिर भी उनमें लीला विषयक रुचि होने के कारण वह सब कुछ घटित हो सकता है। सती और शिव यद्यपि ईश्वर है, तो लौकिक रति अनुसरण करके जो जो लीलाएं करते हैं वे सब संभव। दक्ष कन्या सती जब देखा कि मेरे पति मुझे त्याग दिया है, अब वे अपने पति दक्ष के यज्ञ में गई और वहां भगवान शंकर का अनादर देख उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया था। वे ही सती पुण्य हिमालय के घर पार्वती के नाम से प्रकट हुई थी और बड़ी भारी तपस्या करके उन्होंने विवाह के द्वारा पुण्य भगवान शिव को प्राप्त कर लिया था। तो शोध जी कहते हैं, ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद जी ने विधाता से शिव और शिव के महान यश के विषय में पूछा और इस प्रकार कहा। नारद जी बोले, महाभाग विष्णु शिष्य विधाता, आप मुझे शिवा और शिव के भाव आचार से संबंध रखने वाले उनके चरित्र को विस्तार पूर्वक सुनाइए। तात भगवान शंकर ने अपने प्राणों से भी प्यारी धर्मपत्नी सती का किस लिए त्याग किया था? यह घटना तो मुझे बड़ी विचित्र जान पड़ती है, अतः इसे आप अवश्य कहे। आज आपके पुत्र दक्ष यज्ञ में भगवान शिव का अनादर कैसे हुआ? वहाँ पिता के यज्ञ में जाकर सती ने अपने शरीर का त्याग किस प्रकार किया था और उसके बाद वहाँ क्या हुआ था? भगवान महेश्वर ने क्या किया था? ये सब बातें मुझसे आप कहिए। इन्हें सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा ही हो रही है। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ महाप्रयाग तात नारद महर्षि साथ बड़े प्रेम से भगवान चंद्रमौली की चरित्र भी सुनो। श्री विष्णु ने आदि देवताओं से सेवित पर ब्रह्मा परमेश्वर नमस्कार करके मैं उनके महान अद्भुत चरित्र का वर्णन आरंभ करता हूँ। मुने यह सब भगवान शिव की लीला है और ये प्रभु अनेक प्रकार की लीला करने वाले स्वतंत्र निर्विकार है। देवी सती भी वैसी ही है, अन्यथा वैसा कर्म करने में कौन समर्थ हो सकता है? परमेश्वर शिव ही परमात्मा है। एक समय की बात है, तीनों लोकों में विचरण करने वाले लीला विषाद भगवान रुद्र सती के साथ बेल पर आरूढ़ हो भूतल पर भ्रमण कर रहे थे। वे घूमते घूमते दंडकारण्य में आए। वहां उन्होंने लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम को देखा, जो रावण द्वारा छल पूर्वक हरी गई अपनी प्यारी पत्नी सीता की खोज कर रहे थे। और वे हाँ सीते ऐसा उच्च स्वर पुकारते जहाँ जहाँ देखते और बारंबार रोते थे। उनके मन में विहर का आवेश छा गया था। सूर्यवंश में उत्पन्न वीर भूपाल दशरथ नंदन भरतगढ़ श्री राम आनंद रहित लक्ष्मण के साथ वन में भ्रमण कर रहे। उनके क्रांति फीकी पड़ गई थी। इस समय उधार चेता पूर्ण काम भगवान शंकर बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया और जय जयकार करके वे दूसरी ओर चल दिए। तो भक्तवत्सल शंकर उस वन में श्री राम के सामने अपने को प्रकट नहीं किया। भगवान शिव के मोह में डालने वाली ऐसी लीला देख सती को बड़ा विस्मय हुआ। वे उनकी माया से मोहित हो और उनसे इस प्रकार बोली। सती ने कहा, देवेश पर ब्रह्मा परमेश्वर ब्रह्मा विष्णु आदि सब देवता आपकी सदा सेवा करते हैं। आप भी उनके द्वारा प्रणाम करने योग्य हैं। सबको आपका ही सर्वदा सेवन और ध्यान करना चाहिए। वेदांत शास्त्र के द्वारा यत्न पूर्वक जाने योग निर्विकार परम प्रभु आप ही तो है। नाथ, ये दोनों पुरुष कौन है? इनकी आकृति विहर है वे व्याकुल दिखाई देती है। ये दोनों धनुर्धर वीर वन में कौन है? क्लेश के भागी दीन हो रहे हैं। इनमें कोई ज्येष्ठ
उनकी अंकरांति नील कमल के समान श्याम। उसे देखकर किस कारण आप आनंद विभोर हो उठे? आपका चित्त क्यों अत्यंत प्रसन्न हो गया था? आप इस समय भक्त के समान विनम्र क्यों हो गए थे? कल्याणकारी शिव, आप मेरे संशय को सुने। प्रभु सेवा स्वामी अपने सेवक को प्रणाम कर यह उचित नहीं जान पड़ता, ऐसा माता पार्वती भोलेनाथ से कह रही थी। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, कल्याण में ही परमेश्वरी आदि शक्ति सती देवी ने शिव की माया के वशीभूत होकर जब भगवान शिव के इस प्रकार प्रसन्न किया था, तब सती वह बात सुनकर लीला विशारद परमेश्वर शंकर हंसकर उससे इस प्रकार बोले। परमेश्वर ने कहा, देवी सुनो, मैं प्रसन्नतापूर्वक यथार्थ बात कहता हूँ, इसमें छल नहीं। वरदान के प्रभाव से ही मैंने इन्हें आदरपूर्वक प्रणाम किया है। प्रिय, ये दोनों भाई वीरों द्वारा सम्मानित हैं। इनके नाम श्री राम और लक्ष्मण है। इनका पारकट्य सूर्यवंश में हुआ है। ये दोनों राजा दशरथ के विद्वान पुत्र हैं। इसमें जो गोरे रंग के छोटे बंधु वे साक्षात शेष है, उनका नाम लक्ष्मण है, और इनके बड़े भैया का नाम श्री राम है। इनके रूप में भगवान विष्णु ही अपने संपूर्ण अंश से प्रकट हुए हैं। उपद्रव इनसे दूर ही रहते हैं। ये साधु पुरुषों की रक्षा, हम लोगों के कल्याण के लिए इस पृथ्वी पर अवतार लिया। ऐसा कहकर सृष्टिकर्ता भगवान शंभु चुप हो गए, और भगवान शिव की ऐसी बात सुनकर भी सती के मन को इस पर विश्वास नहीं हुआ। क्यों न हो, भगवान शिव की माया बड़ी प्रबल है, वह संपूर्ण त्रिलोकी को मोह में डाल देने वाली है। सती के मन में मेरी बात पर विश्वास नहीं है। यह जानकर लीला विशारद प्रभु सनातन शंभु वो बोले। शिव ने कहा, देवी मेरी बात सुनो, यदि तुम्हारे मन में मेरे कथन पर विश्वास नहीं हो तो तुम वहां जाकर अपनी ही बुद्धि से श्री राम की परीक्षा कर लो। प्यारी सती, जिस प्रकार तुम्हारा मोह भ्रम नष्ट हो जाएगा, तुम वहां जाकर परीक्षा करो। तब तक मैं इस बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान शिव की आज्ञा से ईश्वरी सती वहां गई और मन ही मन ये सोचने लगी कि मैं वनचारी राम की कैसे परीक्षा लूं। अच्छा, मैं सीता का रूप धारण करके राम के पास चलूं। यदि राम साक्षात विष्णु है तब तो वो सब कुछ जान लेंगे, अन्यथा वे मुझे नहीं पहचान पाएंगे। ऐसा विचार सती सीता बनकर श्री राम के समीप उनकी परीक्षा लेने के लिए चली गई थी। वास्तव में मोह में पड़ गई थी। सती को सीता के रूप में सामने आई देख शिव का जप करते हुए रघुनंदन श्री राम सब कुछ जान गए थे और हंसते हुए उन्हें नमस्कार करके बोले। श्री राम ने पूछा, सती जी आपको नमस्कार है, आप प्रेम पूर्वक बताए भगवान शंभु कहाँ गए? आप पति के बिना अकेली इस वन में क्यों खड़ी हो और यहाँ क्यों आई हो? आपने अपना रूप त्याग कर किस लिए ये नूतन रूप धारण किया? मुझ पर कृपया करके इसका कारण मुझे बताइए। तो श्री रामचंद्र की यह बात सुनकर सती उस समय आश्चर्यचकित हो गई थी। वह शिव जी की कही हुई बात को याद करके उससे यथार्थ समझकर बहुत लज्जित भी हुई और श्री राम को साक्षात विष्णु जान अपने रूप को प्रकट करके मन ही मन भगवान शिव के चरणाबिंद चिंतन कर प्रसन्नचित हुई सती इससे इस तरह बोली। रघुनंदन स्वतंत्र परमेश्वर भगवान शिव मेरे तथा अपने पार्षद द्वारा पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए इस वन में आ गए। यहाँ उन्होंने सीता की खोज में लगे हुए लक्ष्मण सहित तुमको देखा। उस समय सीता के लिए तुम्हारे मन में बड़ा कलेश और इस विरह शोक से पीड़ित दिखाई देते। उस अवस्था में तुम्हें प्रणाम करके वे चले गए। इस वट वृक्ष के नीचे अभी ही खड़े हैं। भगवान शिव बड़े आनंद के साथ तुम्हारे विष्णु रूप की उत्कृष्ट महिमा का ज्ञान कर रहे हैं। यद्यपि उन्होंने चतुर्भुज विष्णु के रूप में नहीं देखा तो भी तुम्हारा दर्शन करते ही आनंद विभोर हो गए थे। इस निर्मल रूप को ही देखते हुए उन्होंने बड़ा आनंद प्राप्त हुआ था और इस विषय में मेरे पूछने पर भगवान शंभु ने जो बात कही थी उसे सुनकर मेरे मन में भ्रम उत्पन्न हो गया था। अतः राघवेंद्र, मैंने उनकी आज्ञा लेकर तुम्हारी परीक्षा की और श्री राम, अब मुझे ज्ञात हो गया कि तुम साक्षात ही विष्णु हो। तुम्हारी सारी प्रभुता मैंने अपनी आंखों से देख ली है। अब मेरा संशय दूर हो गया है। अब मैं महामते, तुम मेरी बात सुनो।
मेरे सामने ये सच सच बताओ कि तुम भगवान शिव के वंदनीय कैसे हो गए। मेरे मन में यही एक संदेह है, इस निकाल दो और शीघ्र ही मुझे पूर्ण शांति प्रदान करो। सती का यह वचन सुनकर श्री राम के नेत्र कमल के समान खिल उठे। उन्होंने मन ही मन अपने प्रभु भगवान शिव को याद किया। इससे उनके हृदय में प्रेम की बाढ़ आ गई। उन्हें आज्ञा न होने के कारण सती के साथ भगवान शिव के निकट नहीं गए और मन ही मन उनकी महिमा का वर्णन करके श्री रघुनाथ जी सती से कहना आरंभ किया। श्री राम बोले, देवी, प्राचीन काल में एक समय परम भगवान शंभु ने अपने प्राधाम में विश्वकर्मा को बुलाकर उनके द्वारा अपनी गौशाला में एक रमणीय भवन बनाया था, जो बहुत ही बड़ा था। उसमें एक श्रेष्ठ सिंहासन भी निर्माण कराया। उस सिंहासन पर भगवान शंकर ने विश्वकर्मा द्वारा एक छत्र बनवाया, जो बहुत दिव्य था और सदा के लिए अद्भुत और परम उत्तम था। उसके बाद उन्होंने सब ओर से इंद्र आदि देवगणों, सिद्ध गंधर्व, नागादि संपूर्ण उपदेवों की शीघ्र वहां बुलाया। समस्त वेदों आगमन को पुत्रों सहित ब्रह्मा जी, मुनियों तथा अप्सराओं सहित समस्त देवियों को नाना प्रकार की वस्तुएं संपन्न कराई, उन्हें आमंत्रित किया। इनके शिवा देवताओं, ऋषियों, सिद्ध नागों की 16 कन्याओं को भी बुलाया, जिनके हाथों में मांगलिक वस्तुएं दी। वीणा, मृदंग आदि नाना प्रकार के वाद्य यंत्र बजवाकर संपूर्ण सुंदर गीतों का महान उत्सव रचाया। औषधि तथा राज्याभिषेक योग द्रव्य एकत्रित किए गए थे। प्रत्येक तीर्थों के जलों से भरे हुए 5 कलश भी मंगवाए थे। इनके सिवा बहुत सी दिव्य सामग्रियों का भगवान शंकर अपने पार्षदों द्वारा मंगवाया। वहां उत्सवर वेद मंत्रों को घोष करवाया। देवी भगवान विष्णु की पूर्ण भक्ति महादेव सदा प्रसन्न रहते हैं, इसीलिए उन्होंने प्रतियुक्त हृदय हरि श्री हरि को बैकुंठ से बुलवाया और शंभु मुहूर्त में श्री हरि को उस श्रेष्ठ सिंहासन पर बिठाकर महादेव समय ही प्रेम पूर्वक उन्हें प्रकार से आभूषणों से विभूषित किया। उनके द्वारा मस्तक पर मनोहर मुकुट बांधा, उनके मंगल गीत गाए गए। यह सब और जाने के बाद में महेश्वर ने समय ब्रह्मांड मंडल में श्री हरि का अभिषेक किया। उन्हें अपना ये सारा ऐश्वर्य प्रदान किया जो दूसरों के पास नहीं था। स्वतंत्र ईश्वर भक्तवत्सल शंभु ने श्री हरि का सत्वन किया। अपनी पराधीनता को स्वयं प्रसिद्ध करते हुए लोक कर्ता ब्रह्मा ने इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा, लोकेश, आज मेरी आज्ञा के अनुसार ही विष्णु हरि समय मेरे वंदनीय हो गए हैं। इस बात को सभी सुन रहे हैं। ता तुम संपूर्ण देवता आदि के साथ इन श्री हरि को प्रणाम करो। वेद मेरी आज्ञा मेरी ही तरह श्री हरि का वर्णन करें। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, देवी, भगवान विष्णु की शिव शक्ति देखकर प्रसन्नचित हुए वरदानदायक भक्तवत्सल रुद्र वंदन उपयुक्त बात कहकर समय ही श्री गरुड़ ध्वज को प्रणाम किया। तदनंतर ब्रह्मा आदि देवता, मुनियों, सिद्ध आदि ने उन सभी श्री हरि की वंदना की। इसके बाद अत्यंत प्रसन्न हुए भक्तवत्सल महादेव देवताओं के समक्ष श्री हरि को बड़े बड़े वर प्रदान किए। महेश बोले, हरे, तुम मेरी आज्ञा से संपूर्ण लोकों के कर्ता, पालक, संहारक हो। धर्म अर्थ काम के दाता अथवा अन्याय करने वाले, दुष्टों को दंड देने वाले, महान बल पराक्रम संपन्न जगदीश्वर बन रहे हो। तुम कहीं भी जीते नहीं जा रहे। मुझसे भी तुम कभी पराजित नहीं हो जाओगे। तुम मुझसे मेरी ही दी हुई 3 प्रकार की शक्तियाँ ग्रहण करो। एक तो अच्छा आदि सिद्ध, दूसरी नाना प्रकार की लीलाओं का प्रकट करने वाली शक्ति, तीसरी तीनों लोकों में नित्य स्वतंत्रता हरे। जो तुमसे द्वेष करने वाले वे निश्चय ही मेरे द्वारा प्रयत्न पूर्वक दंडनीय होंगे। विष्णु, मैं तुम्हारे भक्तों का उत्तम मोक्ष प्रदान करूंगा। तुम इस माया को भी ग्रहण करो जिसका निवारण करना देवता आदि के लिए कठिन है, जिससे मोहित होने पर यह विश्व जड़ रूप हो जाएगा। अरे तुम मेरी बाईं भुजा और विधाता दाहिनी भुजा, तुम इस विधाता के उत्पादक और पालक हो जाओगे। मेरा हृदय रूप जो रुद्र है वही मैं हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। वह रुद्र तुम्हारा ब्रह्मा आदि देवताओं का भी निश्चय ही पूज्य है। तुम यहाँ रहकर विशेष रूप संपूर्ण जगत का पालन करो।
नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले विभिन्न अवतारों द्वारा सदा सबकी रक्षा करते हो। मेरे चिंतन में धाम में तुम्हारा जो ये परम वैभवशाली और अत्यंत उज्जवल स्थान है वे गोलोक नाम से विख्यात है। हरे भूतल पर तुम्हारे अवतार होंगे, वे सबके रक्षक और मेरे भक्ति होंगे, उनका अवश्य दर्शन करूंगा, वे मेरे वर से सदा प्रसन्न रहेंगे। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, देवी इस प्रकार श्री हरि को अपना अखंड ऐश्वर्य सौंपकर ओम वल्लभ भगवान हर समय कैलाश पर्वत पर रहते हैं, अपने पार्षदों द्वारा स्वच्छ क्रीड़ा करते हैं। सभी से भगवान लक्ष्मीपति वहाँ गोप वेश धारण करके आए और गोप गोपी गोवों अधिपति होकर बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। तो श्री विष्णु प्रसन्नचित्त तो समस्त जगत की रक्षा करने लगे। वे शिव की आज्ञा से नाना प्रकार के अवतार ग्रहण करके जगत का पालन करते हैं और इस प्रकार इस समय वे ही श्री हरि भगवान शंकर की आज्ञा से 4 भाइयों के रूप में अवतार हुए हैं। उन 4 भाइयों में सबसे बड़ा मैं राम, दूसरे भरत, तीसरे लक्ष्मण, चौथे भाई शत्रुघ्न। देवी मैं पिता की आज्ञा से सीता और लक्ष्मण के साथ वन में आया। यहाँ किसी निशाचर मेरी पत्नी को सीता को हर लिया। वो मेरे वीर्य होकर भाई के साथ इस वन में अपनी वीर्य अन्वेषण करता हूँ। जब आपका दर्शन प्राप्त हो गया तब सर्वदा मेरा कुशल मंगल ही होगा। माँ सती आपकी कृपा से ऐसा होने पर कोई संदेह नहीं है। देवी निश्चय ही आपकी ओर से मुझे सीता की प्राप्ति विषयक वर प्राप्त होगा। आप ही अनुग्रह से उस दुख देने वाले पापी राक्षस को मारकर मैं सीता को अवश्य प्राप्त करूंगा। आज मेरा महान सौभाग्य है जो आप दोनों मुझ पर कृपा की। जिस पर आप दोनों दयालु हो जाए वह पुरुष धन्य और श्रेष्ठ कहलाता है। इस प्रकार बहुत सी बातें कहकर कल्याण में सती देवी को प्रणाम करने वह रघुकुल शिरोमणि श्री राम उनकी आज्ञा से उस वन में आगे चले गए और पवित्र हृदय वाले श्री राम की यह बात सुनकर सती मन ही मन विश्व भक्ति रघुनाथ की प्रशंसा करते हुए बहुत प्रसन्न हुई। अपने कर्म को याद करके उनके मन में बड़ा शोक हुआ। उनकी अंक्रांति फीकी पड़ गई। वे उदास होकर शिव जी के पास लौटी। मार्ग में जाती हुई सभी देवी सती बारंबार चिंता करने लगी कि मैंने भगवान शिव की बात क्यों नहीं मानी, श्री राम के प्रति मैंने क्यों उनकी परीक्षा ली, अब शंकर जी के पास जाकर उन्हें मैं क्या उत्तर दूंगी। इस प्रकार बारंबार वे विचार करने लगी। उस समय बड़ा पश्चाताप होने लगा। शिव के समीप जाकर सती ने उनके मन ही मन प्रणाम किया। उनके मुख पर विषाद छा रहा था। वे शोक से व्याकुल हो गई थी और सती को दुखी देख भगवान हर उनका कुशल समाचार पूछा। प्रेम पूर्वक कहा, तुमने किस प्रकार परीक्षा ली। उनकी यह बात सुनकर सती मस्तक झुकाए हुए उनके पास खड़ी हो गई। उनका मन शोक और विषाद में डूब गया। भगवान महेश्वर ध्यान लगाकर सती का सारा चरित्र जान लिया, उन्हें मन से त्याग दिया। वेद धर्म का प्रतिपालन करने वाले महेश्वर शिव ने अपनी पहले की हुई प्रतिज्ञा को नष्ट नहीं होने दिया। सती का मन से त्याग करके अपने विशाल निवास भूत कैलाश पर्वत पर चले गए। मार्ग में महेश्वर सती को सुनाते हुए आकाशवाणी बोले, परमेश्वर तुम धन्य हो, तुम्हारी यह प्रतिज्ञा भी धन्य है। तीनों लोगों में तुम्हारे जैसा महायोगी और महाप्रभु दूसरा कोई नहीं। वह आकाशवाणी सुनकर देवी सती की क्रांति फीकी पड़ गई थी। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, नाथ मेरे परमेश्वर आपने कौन सी प्रतिज्ञा की थी बताइए। तो सती के इस प्रकार पूछने पर भी उनका ही चाहने वाले प्रभु ने पहले अपने विवाह के विषय में भगवान विष्णु के सामने जो प्रतिज्ञा की थी कि उसे नहीं बताया। उस समय सती ने अपने प्राण वल्लभ पति भगवान शिव को ध्यान करके समस्त कारणों को जान लिया, जिससे उनके प्रियतम मन में उन्हें त्याग दिया था। शंभु ने मेरा त्याग कर दिया है। इस बात को जानकर दक्ष कन्या सती शीघ्र ही अत्यंत शोक में डूब गई थी। बारंबार सिसक कर रोने लगी। सती मनोभाव जानकर शिव के उनके लिए जो प्रतिज्ञा की थी उसे गुप्त ही रखा। वे दूसरी बहुत सी कथाएं कहने लगे। नाना प्रकार की कथाएं कहते हुए सती के साथ कैलाश पर जा पहुंचे। श्रेष्ठ आसन पर स्थित और चित्तवर्तियों को निरोध पूर्वक समाधि लगा ली और अपने स्वरूप का ध्यान करने लगे। सती मन में अत्यंत विषाद अपने उस धाम में रहने लगी। शिवा शिव के उस चरित्र को कोई नहीं जानता। महामुनि स्वच्छ शरीर धारण करके लोक लीलाओं का अनुसरण करने वाले उन दोनों प्रभु इस प्रकार वहां रहते हुए दीर्घ काल व्यतीत हो गए। उसके बाद उत्तम लीला करने वाले महादेव की ध्यान तोड़ा
यह जानकर कि जगदम्बा सती वहां आई, उन्होंने हृदय से शिव के चरणों में प्रणाम किया। उधार चेता शंभु ने अपने सामने बैठने के लिए आसन दिया। बड़े प्रेम से बहुत सी मनोरथ कथाएं कही। उन्होंने वैसी ही लीला करके सती शोक को तत्काल दूर कर दिया, सुखी हो गए। फिर शिव अपनी प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ा। परमेश्वर शिव के विषय में ये कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए। उन्हीं लोग शिवा शिव की ऐसी ही कथा कहते हैं। कुछ मनुष्य उन दोनों में वियोग मानते हैं, परंतु उनमें कोई वियोग कैसे संभव हो सकता है। शिवा और शिव के चरित्र को वास्तविक रूप कौन जानता है। ये दोनों सदा अपनी इच्छा से खेलते और भांति की लीलाएं करते हैं। सती और शिव वाणी अर्थ की भ्रांति एक दूसरे से नित्य संयुक्त है और उन दोनों में वियोग होना असंभव है। उनकी इच्छा से ही उसमें लीला वियोग हो सकता है। हर हर महादेव।